नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत। चिराग पासवान पुनः पटना आ गए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते और लगाते बिहार की धरती को छोड़ नहीं रहे। उन्होंने हाल ही के दिनों में कहा है कि बिहार में ही केंद्र को राजनीति करेंगे। अब तक उनके पिता रामविलास पासवान बिहार राजनीति तो उन्होंने जरूर की, लेकिन बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया और वो केंद्र की राजनीति। लेकिन उनसे उलट चिराग पासवान बिहार में ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका नारा। वैसे उनका यह नारा है या यह नारा किसी दूसरे के द्वारा गढ़ कर दिया गया है, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन उन पर आरोप लग रहा है यह नारा प्रशांत किशोर ने उन्हें गढ़ कर। है मैं आपको बताऊं, दलितों की राजनीति करने वाला यह परिवार बिहार फर्स्ट होना चाहिए। ये कहते हैं कि बिहार की सड़कों, बिहार की स्थिति, बिहार और भी सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है इसे मैं मुंबई में रहा। हालांकि मुंबई में वो पिट गए फिल्म की दुनिया में, वो दिल्ली में रहे, दिल्ली में ही पैदा ली, वो दिल्ली बना। खैर, बिहार वासियों को न तो दिल्ली चाहिए और न ही मुंबई चाहिए। इसे पुराना पाटलिपुत्र ही वो लौटा देना। वह एक आदर्श शहर था, प्राचीन पाटलिपुत्र। शायद उनको पता होगा, आप दर्शकों को तो पता होगा। तो ये पटना और ये बिहार, ये पुराना बिहार बनना चाहता, मांगना चाहता। अब मैं बात करूंगा दलित राजनीति के नाम पर जिन लोगों ने अपनी राजनीति चमकाई, उसमें रामविलास पासवान का भी नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, भले ही कोई उन्हें प्रसन्न करने के लिए कह दे, लिख दे, लेकिन हकीकत तो ये है अब तक रामविलास पासवान या चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं बल्कि चिराग फर्स्ट और उनका फैमिली फर्स्ट ही लागू होता रहा है। मैं बताऊं, रामविलास पासवान के पुत्र केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्री, पशुपति कुमार पारस यह भी मंत्री, प्रिंस राज यह भी MP रह चुके हैं। रिश्तेदारों के लिहाज हम देखें तो जमुई सांसद अरुण पासवान भी रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को ही एडॉप्ट किए या संभाले। तो ये निजी कंपनी में न तो पार्टी के संगठन में थे और न ही इनका कोई पार्टी में योगदान था। बावजूद जब जमुई से किसी को, मेरा मतलब इनके ही पार्टी संगठन मंत्री न कहें, प्रधान महासचिव संजय पासवान, जिन्होंने अपनी दावेदारी पिछले लोकसभा चुनाव में उसको उन्होंने खारिज करते हुए एक निजी कंपनी में कार्यरत अपने बहनोई अरुण भारती को वहां से टिकट दिलाया और उन्होंने जीत दर क्लियर है 5। तो मैंने पहले कहा 6 अब हो गए अरुण भारती को। अब मैं बात करूंगा आपको आगे कि क्या आम क्या खास, किसी को इन्होंने टिकट नहीं दिया। जो इनके परिवार के करीब है उनको ही इन्होंने टिकट, जो इनके परिवार के रक्त संबंध के थे उन्होंने ही उसी को उन्होंने टिकट दिया। अपने बहनोई को इन्होंने प्राथमिकता जरूर दी। और हालत यह है रामविलास पासवान जी, या फिर अगर पिछली ही बात करें, जब बिहार में मंत्री बनाने की बात आई तब पार्टी के समर्पित इनके 2 कार्यकर्ता नहीं बल्कि 2 विधायक थे, लेकिन उन 2 विधायकों को इन्होंने उसी जगह पर रहने दिया और अपने MLD रहे भाई चाचा पशुपति पारस को मंत्री पद शपथ। अभी इनके पंक्तिबद्ध हैं चिराग के बड़े बहन हुई मृणाल पासवान और उनके पुत्र प्रिंस पासवान। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट या चिराग फर्स्ट या फिर चिराग का फैमिली, ये आरोप उन पर लगते रहे हैं। और ये जब तक वो स्वयं विश्लेषण न कर लें, स्व विवेचना न कर लें, तब तक इस मेरा मतलब दाग से, एक पॉलिटिकल स्टिग्मा से वो खुद को अलग नहीं कर। अभी मैं बताऊं, जो अंदर खाने की खबर है कि पंक्तिबद्ध हैं चिराग के बड़े बहनोई मृणाल पासवान, ये आगामी विधानसभा, और एक और प्रिंस पासवान, इनके यहाँ से प्रिंस ही होते, तो एक और प्रिंस पासवान है। मेरा मतलब प्रिंस राज नहीं बल्कि प्रिंस पासवान, वो भी इनके रिलेटिव हैं जो पंक्तिबद्ध हैं, जो आगामी चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। और उम्मीद है कि अगर किस्मत ने उनको साथ दिया तो रामविलास पासवान और चिराग पासवान की विरासत होते वो चुनाव जीत भी। गजब का ठाठ है, गजब का बाट है भाई। ठाट बाट की बात अगर कहें तो जिस गांव में ये जन्म लिए, मेरा मतलब रामविलास पासवान, शहर बन्नी में, आपको जानकर ताजुब होगा कि उस गांव में एक टोला है जिस टोला का नाम मंत्री टोला, उसको मंत्री टोला कहा जाए। वहाँ सेल का कोई यूनिट नहीं है, सेल भारत सरकार की सेल, लेकिन जब वो भारत सरकार में मंत्री थे तब वहाँ उन्होंने अपने काल में एक सेल का गेस्ट हाउस पर, और वो गेस्ट हाउस नहीं होकर वो चिराग पासवान का दालान सा, गांव में दालान सा बन। खैर, इन बातों को छोड़ें, इनके परिवार में अब 2 धड़े हो चुके हैं। पशुपति पारस का खेमा अब अलग हो चुका है, अब वो अभी दलित राजनीति के एक ध्रुव बन चुके हैं। और चिराग पासवान के बारे में तो विदित है और आप जानते भी। तो मेरा मतलब, वो बार बार कहते हैं कि मैंने दिल्ली देखा, मुंबई देखी। अरे मुंबई में तो पिट गए, दिल्ली में भी कुछ खास नहीं। अगर दिल्ली देखे तो दिल्ली से राजनीति करते, दिल्ली से जीतते। खैर, बिहार उनके पिता की कर्म भूमि है,
जन्मभूमि है, यहाँ आने जाने के लिए या राजनीति करने के लिए कोई मनाही उनके लिए तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि रेड रेड पॉलिटिकल कारपेट यहाँ जीत भी गए, मंत्री भी बने। लेकिन लोगों का कहना है कि चिराग पासवान या फिर पशुपति पारस गुट के जो श्रवण अग्रवाल है प्रवक्ता, वह भी कहते हैं कि ये बिहार ऐसे आते जाते हैं जैसे कंकड़बाग से, मेरा मतलब हवाई जहाज से आते जाते, जैसे कोई कंकड़बाग से राजेंद्र नगर जा रहा हो, सुबह का नाश्ता वहाँ और दिन का खाना यहाँ, मेरा मतलब सुबह का नाश्ता दिल्ली में और दिन का खाना पटना। ये इनकी दलित राजनीति। दलितों की स्थिति क्या है, इससे बेहतर आप बिहार में हैं, हम भी बिहार में हैं, इन्हें और कोई दलित नहीं मिलता। संजय पासवान जो पार्टी के प्रधान महासचिव थे, उनको इन्होंने बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह निकालते हैं, दिन रात करके वो मेहनत करते। जमुई के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी पेश, लेकिन उनकी दावेदारी को इन्होंने बिल्कुल ठुकरा दिया। फुटबॉल की तरफ किक कर और अपने निजी कंपनी में कार्यरत एक अहंकारी बहनोई अरुण भारती, जो हाल ही के दिनों में एक एसडीओ से वार्ता के दौरान चर्चा में आए थे, मीडिया में आए थे, उनको उन्होंने वहां से टिकट दिया और उन्होंने वहां से जीत दर्ज कर ली और वो सांसद। तो अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। बात फिर एक और, रीना पासवान, मेरा मतलब रीना शर्मा, जो इनकी माता जी रामविलास पासवान जी की पत्नी हुई, वो पत्नी भी राजनीति की दौड़ में है। वो राज्यसभा के लिए अपनी किस्मत आजमा रही, उसके लिए बाजाब्ता चिराग पासवान दिल्ली में लॉबी कर रहे, लेकिन उन्हें समझा दिया गया कि फिलहाल आप मंत्री पद संभालें, इनके बारे में बाद में सोचा। तो आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट या चिराग फर्स्ट और चिराग का फैमिली। धन्यवाद। बातें बहुत कुछ हैं, फिर करूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। मैं संजय उपाध्याय, अभी आप ऑफ बीट 1 देख रहे हैं, मैं अनुमति चाहता। धन्यवाद।